हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो है सीवीए के बारे में, इसके टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी वगैरह डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग जो है सीवीए के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सीवीए क्या है? सीवीए एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और ग्लूकोज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण जो वो ब्रेन की सेल्स होती है वो डेड होने लग जाती है। क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का जो है सबसे एक मेन पार्ट होता है जिसमें कि हमारे बॉडी का लगभग 20% ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई जो 20% होता है हमारे बॉडी का, वो ब्रेन में ही होता है। लेकिन कुछ टाइम तक भी अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन में रुक जाए तो ब्रेन की सेल्स क्या हो जाती है? डेड होने लग जाती है। तो सीवीए की कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन के अंदर वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ब्रेन के जो पार्ट्स है वो डेड होने लगते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है सडन, हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है फेस ड्रॉपिंग देखने के लिए मिलती है, यानी कि फेस थोड़ा टेढ़ा होने लग जाता है, थोड़ा उनकी जो स्किन है थोड़ी लटकने लग जाती है। ठीक है, फेस ड्रॉपिंग देखने के लिए मिलती है, आर्म वीकनेस देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद पर्सन को स्पीच डिफ़िकल्टी होती है, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद वन साइड पैरालिसिस, कुछ केसेस में जो है वन साइडेड पैरालिसिस जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, विजन लॉस देखने के लिए मिलता है, देखने में उन लोग को डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, उसके बाद सीवियर हेडेक होता है पेशेंट को। ठीक है, साथ हीमोरेज वाली जो कंडीशन होती है जहाँ पे जो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में सीवियर हेडेक जो है पेशेंट को होता है। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कुछ केसेस में पेशेंट का जो मेंटेनेंस है बॉडी का वो भी पूरा बिगड़ जाता है। वो अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसकी प्रेजेंट खो बैठता है, कॉन्शियसनेस वो लॉस कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सडन सिम्टम्स। अब हम देखेंगे लेफ़्ट ब्रेन स्ट्रोक जब होता है तो उस टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। तो लेफ़्ट साइड का अगर ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो उस टाइम पे हमें जो राइट वाला पोर्शन है वो उसका पैरालाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा ब्रेन है और ये पर्सन का पोर्शन है। ठीक है, तो अगर लेफ़्ट साइड का अगर जो ब्रेन है अगर वो वहाँ पर स्ट्रोक हुआ है तो ये वाला पोर्शन जो है पैरालाइज्ड हो जाएगा, और अगर राइट साइड में हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइड के जो पोर्शन है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पीच प्रॉब्लम भी पेशेंट को होने लगती है। ठीक है, और अगर राइट ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो लेफ्ट पैरालाइज होगा और जजमेंट भी उसकी जो है पुअर हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आती है जो हमें देखनी होती है, मतलब अर्ली साइन इसके होते हैं जो जिसमें बी फास्ट अर्ली डिटेक्शन, मतलब इसमें एक ये कोड होता है बी फास्ट अर्ली डिटेक्शन, जिसमें फास्ट ड्रॉपिंग, यानी कि जो पर्सन है उसका जो फेस है वो थोड़ा लटकने लग जाता है, वो पर्सन को बोलने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि फेस थोड़ा टेढ़ा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें फास्ट ड्रॉपिंग होने लग जाती है। ठीक है, मतलब इसकी ये जो है अर्ली साइन होते हैं, जिसके बाद में जो है इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है और पेशेंट को हमें जो है हॉस्पिटल में ले जाना होता है। ठीक है, उसके बाद आर्म वीकनेस, आर्म पेशेंट की वीक हो जाती है। ठीक है, स्पीच डिफ़िकल्टी होने लगती है, और साथ ही साथ फिर जो टी आता है इसमें टी का फॉर्म होता है टाइम टू कॉल 911, क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है और इस कंडीशन में हमें पेशेंट को जो है जल्दी से जल्दी हाँ, किसी हेल्थ केयर सेंटर में लेकर जाना है या फिर हॉस्पिटल लेकर जाना है जहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस का, कि हमारे जो ब्रेन स्ट्रोक वाला पेशेंट है या फिर CVA वाला पेशेंट है उस कंडीशन में हमें क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस करने होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पूरा हेड से टो तक। देन उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन करनी है। देन CT स्कैन होता है। CT स्कैन में क्या पता चलता है कि जो स्कैमिक
स्ट्रोक है या फिर हेमोरेजिक, यानी कि वहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या फिर कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई है जिसके कारण ब्रेन के टिश्यूज़ को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और बॉडी जो है पैरालाइज्ड हो रही है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि मतलब आर्टरी में चेक कर इसमें ये चेक किया जाता है कि आर्टरी में नैरो नहीं है, नैरो तो नहीं है, मतलब आर्टरी का जो ल्यूमन है वो छोटा तो नहीं है। ये कब किया जाता है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का की जो कंडीशन है उस कंडीशन में जो है इसे चेक किया जाता है, ठीक है। देन सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट ईसीजी किया जाता है और सेरेब्रल एंजियोग्राफी भी जो है उसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे डायग्नोस्टिक सोल्यूशन और ये हो गया हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सीबीए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।